ताकि जितना है कैसे जितना है मेहनत करना है तो रेहान पहले जब शुरुआत किए थे तो ये डेली क्या कम मिनिमम 6 आवर्स डेली यूज करते थे, चेस्ट पर टाइम देते थे। आप एक दिन आते एक दिन आते ऐसे आप नहीं करते, डेली आना होगा आप लोग, है ना? व्हाट इज पिन? पिन में क्या होता है, जब ओपोनेंट के टू पीसेस सेम लाइन में होते हैं, राइट? ओपोनेंट के टू पीसेस सेम लाइन में होते हैं, नाइट एंड क्वीन सेम लाइन में, बिशप G4। तो बिशप ने क्या किया है, नाइट को पिन कर दिया है। पिन क्या होता है, जब ओपोनेंट के टू पीसेस सेम लाइन में हैं और अगर फ्रंट पीस को ओपोनेंट पीस अटैक कर रहा है ना, अगर आप फ्रंट पीस को मूव करते हो तो पिन में क्या होता है, मोर वैल्यूएबल पीस कैप्चर हो जाता है, राइट? ओके। और पिन के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। कौन से? Absolute pin and relative pin. वेरी गुड, एब्सोल्यूट पिन एंड रिलेटिव पिन। ये कौन सा पिन है? Relative pin. ये रिलेटिव पिन, वेरी गुड। और ये कौन सा पिन है? एब्सोल्यूट पिन, राइट? तो रेहान, आप बने हो नेशनल चैंपियन बिहार से, बिहार में, तो आज आप बच्चों को क्या सिखाओगे? मुझे आता नहीं। तो कुछ तो सिखाओ, एक तो लेसन। आपने कैसे जीता वो बताओ सबको, कैसे आप चैंपियन बने? टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, एक्सपीरियंस बताओ। जैसे स्टार्ट में तो अच्छा जा रहा था बट एक ओवर से ड्रॉ हो गया, बट स्टिल वो उतना बड़ा सेटबैक नहीं था। और हाँ, जैसे टूर्नामेंट में 2 मेन प्लेयर थे मेरे, फर्स्ट और थर्ड सीड जो थे, तो मेरा एक तो गेम ड्रॉ हो गया उनसे और एक आई मैनेज टू विन। आपने जो टॉप प्लेयर थे उसके साथ में क्या स्ट्रैटेजी बनाया? आपको तो मालूम है कि हमें रेडी अपने पहले स्टार्टिंग रैंक देखा, उसमें आपको मुकाबला ये 2 जन के साथ था। हाँ। तो उसके खिलाफ आपने क्या स्ट्रैटेजी गेम के पहले बनाया? हाँ, हमने टूर्नामेंट के प्रिपेयर किया पहले? था। हाँ, हाँ, हम प्रिपेयर करके गए थे। हाँ, बट उसने भी कुछ चेंज किया गेम के में, बट एट द एंड वो ड्रॉ हो गया। और आगे जाके वंदन लीड कर रहा था बट उसका एक गेम लॉस हो गया जिससे उसकी लीड चली गई। जैसे कि कितना प्रेशर था आपको इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये आपका होम टाउन में मैच था, पहले भी आप ये विन कर चुके हो, तो कितना प्रेशर था? क्योंकि जब हम खेलते हैं तो अपने होम टाउन में ये प्रेशर आता है कि नहीं, अगर मैं दूसरे स्टेट में विन किया हूँ, दूसरे कंट्री में विन किया हूँ, तो अपने होम टाउन में तो मैं चैंपियन बन के ही जाऊँ। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी सबको कि होम टाउन में भी हो रहा, तो ज़्यादा लोग भी देख रहे थे। हाँ, तो प्रेशर ऐसे नॉर्मली से ज़्यादा था। तो आपने क्या किया प्रेशर में? प्रेशर के लिए क्या मतलब प्रिपरेशन, मतलब प्रेशर को हैंडल कैसे किया था? आपका खुद का कुछ एक्सपीरियंस बताओ ना सर। हैंडल करके खेला। हाँ, मतलब देखो इतना बड़ा अपना होम टाउन में सबका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहता है। जब टूर्नामेंट खेल रहे थे तब आपका सोच क्या था कि सबका एक्सपेक्टेशन तरफ ध्यान था क्या, नहीं तो गेम के हाँ, मैं कैलकुलेशन या अपना पोजीशन? मतलब जैसे हर दिन न्यूज़पेपर में भी आ रहा था मेरे बारे में क्या हो रहा है हर दिन, बट मैं कभी देखता नहीं था कुछ, मैं डायरेक्ट राउंड के लिए ताकि कोई prepare करती प्रेशर थी। बिल्ड ना हो सके। हाँ, ओपनिंग जैसे मैंने प्रिपेयर किया वैसे ही हुई थी, मतलब वो मेरा अपोनेंट हमेशा एक ही चीज़ खेलता था, तो इट वाज क्वाइट इजी टू प्रिपेयर अगेंस्ट हिम। और आई थिंक वो उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था। एक सेकंड फिर से दिखाता हूँ। दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। सबको दिख रहा है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कि ओपनिंग आपका ओपोनेंट क्या खेलता है ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओपनिंग में आलेपिन हुई, जो मुझे मतलब मैं एक्सपीरियंस खेला नहीं हुआ, उतना प्रॉब्लम तो नहीं थी कुछ ओपनिंग में। उसने एक मिस्टेक किया, मैं बताता हूँ।
हाँ अभी उसने थोड़ी सी यूजलेस टाइप की बुक है यहाँ पे। उसने ये ठीक है, हाँ ये मूव मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी, तो खराब मूव नहीं है, बट इट्स लाइक टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें से वाइट का। इधर वाइट सिंपली क्वीन ईट और रुक एफ ऐसे डेवलप करना चाहिए, मतलब रुक्स कनेक्ट करके रुक को हाँ, लेके आना चाहिए। बट पता नहीं वो आई थिंक नाइट D4 नाइट D5 वो नहीं चाह रहा था, दैट्स व्हाई प्लेड A3। बट अभी सिंपली आई थिंक वाइट का जस्ट एक पॉइंट आ रहा है डायरेक्टली क्वीन D2 और मुझको ये पॉइंट मिल गया ओपनिंग से। और अभी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हुआ इसके बाद। हाँ सर बिशप टेक्स इधर भी थोड़ा सा डिसीजन मुझे नहीं लगा। इधर क्वीन ट्रेड करके मैं गेम में क्वीन ट्रेड करने का सोचा। इधर सिंपली क्वीन B6 रुक ट्रेड भी खेल सकते हैं, बट आई प्लेड दिस और ही प्लेड रुक B7। अभी उसने मैंने H6 खेला बहुत देर सोच के, बताता हूँ क्यों। अभी आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू टेक एंड प्ले बिशप E2, और अभी क्या वाइट बिशप F3 जाएगा और ये B7 पॉन हैंगिंग रहेगा, तो मुझको रुक B8 खेलना पड़ेगा एट द एंड। बट उसने शायद नहीं देखा है आइडिया और वो जस्ट नॉर्मल मूव्स खेला। उसने B3 खेला और समथिंग, और मैंने अभी A6 खेला, B5 आ रहा है तो उसने स्टॉप किया। और अभी मैंने ये हाँ मैंने ट्रेड कर लिया, नहीं एक सेकंड ट्रेड नहीं किया। हाँ एक सेकंड, उसने पहले ही क्वीन से लिया, ट्रेड कर लिया, फिर A4 खेला, बिशप C6 आ गया। अभी भी मेरा थोड़ा रुक बहुत पैसिव है और मैं मूव नहीं कर सकता, मूव करूँगा तो बिशप A6 कर रहा है, ये भी हैंगिंग है तो ये भी नहीं खेल सकता। अभी मैंने G5 खेला, दिस वाज नॉट नेसेसरी, बट इससे थोड़े किंग भी एडवांस कर पाऊँगा मैं सिंपल। फिर उसने B4 खेला, आई थिंक उसको बस ड्रॉ ही करना था, ही ऑल्सो आस्क्ड मी अ ड्रॉ क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, तो ये एक्सचेंज हो गया और मैंने अभी A5 खेला। ये पोजीशन भी एकदम पूरी विन डेट से नहीं है, बट ब्लैक ग्राइंड कर सकता है एक्स्ट्रा पॉन है तो। उसने यहाँ ये खेला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा उसका। लाइक अभी वैसे वो प्रैक्टिकली ठीक ही डिसीजन है कि वाइट भी विन के लिए खेल सकता है इस पॉइंट के लिए। उसने अभी बिशप E2 खेला, रुक C1। अभी ये पॉन मतलब ये बिशप उसके वजह से फंसा हुआ है। इधर वाइट बिशप H5 खेल सकता था, ये पॉन देके ये दोनों पॉन मिल रहे हैं, तो शायद उसको खेलना भी चाहिए था एक प्रैक्टिकल चांस के लिए, बट ही जस्ट प्लेड B6 व्हिच आई डोंट थिंक सो अ गुड मूव। बिशप C6 ओके सर, तो उसने ऐसे ही ये पॉन दे दिया और अभी वो ये पॉन ले भी नहीं सकता क्योंकि रुक B2 आ रहा है और F2 भी जाएगा और गेम लॉस्ट है पूरी। तो उसने ये पॉन दे दिया और फिर किंग G3 खेला और लेटर ऑन आई जस्ट वॉन विद द 2 पॉन्स। अमेजिंग। कैसा लगा आप लोगों को गेम? यहाँ पे रियान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि ओपोनेंट बार बार ड्रॉ ऑफर कर रहा था, या एक दो बार ड्रॉ ऑफर किया और ड्रॉ का पोजीशन था भी, लेकिन आपके सर पे जब चैंपियनशिप है तो आपको पुश करना है, तो ओपोनेंट बहुत बार आपको ड्रॉ पूछेगा, तो जनरली आप क्या करते हो उसमें रियान? मैं इग्नोर करता हूँ, मैं जैसे सेकंड पोर्ट पे भी ध्यान रख रहा था क्योंकि अच्छा। और जो सेकंड है उसके भी सेम पॉइंट्स थे, तो मैं ध्यान रख रहा था, उसका भी गेम मुझे ड्रॉ ही लग रहा था, तो जस्ट टू नॉट टेक एनी रिस्क मैं सोचा अभी विन के लिए खेलता हूँ। अच्छा। और विन हो गया तो प्लेयर चैंपियनशिप।
बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेयान के पापा, आपको कैसा लग रहा है कि रेयान पहले तो भुवनेश्वर में चैंपियन बने और उसके बाद यहाँ पे चैंपियन बना, तो फैमिली से, दोस्तों से कैसा प्रेशर आ रहा था और उसके बाद जब जीता तो कैसा लगा? नहीं, हमसे ज़्यादा तो सारे पटना के लोग जितने भी जान पहचान के हैं और सारे दोस्त परिवार रिश्तेदार चेस लवर्स सब लोग पूरा प्रेशर में थे और सर, लेकिन सब लोगों की दुआएं थी कि रेयान कुछ ना कुछ करेगा।